राधे राधे। सबके पास अपनी परेशानियां हैं और अपनी कठिनाई। फिर भी हम लोग बोलते हैं हमारी परेशानी ज़्यादा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास परेशानी नहीं है? गरीब है कोई, अमीर है, किसी एक के पास भी कोई भी अपनी स्थिति से जरा भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा से हृदय से नहीं जुड़े हैं। जिस दिन हम हृदय से जुड़ जाएंगे तब उसका जो दिया हुआ है वह भी जरूरत से ज्यादा लगेगा। अरे भगवान, आपने मुझे इतना दिया, मैं तो इसके लायक भी नहीं था। कई बार ऐसी परेशानियां, ऐसी कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हम भगवान से झगड़ा कर बैठते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों किया? क्योंकि हमें उसके पीछे के राज पता नहीं है, अपने किए हुए कर्म के बारे में पता नहीं है और हम शिकायतें लेकर बैठ जाते हैं। आप सोचिए एक बार, एक माँ जो सांसारिक माँ है, क्या अपने बच्चे को कष्ट दे सकती है? हम कहते हैं वह देवता नाराज हो गए, शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया, शायद किसी ने ऐसा कर दिया, शायद किसी की नजर लग गई। और ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स हम अपने माइंड में डालते रहते हैं और वह असर करने लग जाते हैं। किसी ने किया या नहीं किया वो एक डिफरेंट हो गया, लेकिन हमने पूरा पोषण दे दिया उसकी बात को। पक्का किसी ने कुछ कराया है। अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा चलता था, पहले पढ़ाई में अव्वल आता था। अरे हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता था। जरूर किसी ने टोना टोटका करा दिया है। पंडित जी के पास चक्कर काटेंगे, ग्रहों के बारे में पता करेंगे, और तो और ऐसे जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उनके ऊपर भी इल्जाम रखेंगे। उसी व्यक्ति ने कुछ कराया होगा, टोने टोटके में विश्वास रखता है। किसी का कराए हुआ, चाहे किसी ने टोना टोटका कराया भी है, तो उसको पोषण हम देते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार उसको सक्रिय बनाते हैं। मान के चलिए कि आपके घर के बाहर या आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो कि आपको लगे कि हाँ भाई किसी ने कुछ करा दिया है, तो सबसे बड़ी में बड़ी बात, आप अपने माइंड को ये फीड कराइएगा, यानी अपने मन में यह बात स्थित कर लीजिएगा कि ईश्वर से बड़ा तो वह नहीं हो सकता, मेरे कर्म से बड़ा तो वह नहीं हो सकता। मेरे भाग्य में अगर कोई कष्ट लिखा है तो उसे मेरे ही कर्मों के द्वारा काटा जाएगा। इस बात को जिस दिन आप समझ लेंगे, उसी समय आपके पास आने वाली हर बुरी चीज, चाहे वो आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो, चाहे वो टोने टोटके में विश्वास करते हो, इतनी दूर हो जाएंगी कि आपके ऑरा को छू भी नहीं पाएंगी। ऑरा यानी आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने परमात्मा की एक बाउंड्री अपने चारों ओर बना ली है। इसी तरह एक व्यक्ति परेशान होकर गुरुजी के पास आया और बोलने लगा, बस बहुत हो गया, भगवान ने मेरे जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट लिखे हैं। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, मुझे कल भगवान सपने में आए थे और उन्होंने मुझे एक पेड़ के बारे में बताया है। ऐसा करो, तुम अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख सब पे एक पर्ची लिख लो और उसे एक रुमाल में बांधकर एक पोटली टाइप कर दो और वहां उस पेड़ पर टांग आना। वह तो इतना खुश हुआ, अरे वाह,
मेरी मुसीबतों से अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यही सोचकर वह जाने ही लगा। तभी उनके गुरुजी ने रोका, रुको, आधी बात सुनी और आधी छोड़ दी। वह बोलने लगा, हाँ जी, आगे बताओ। मेरे भगवान ने मुझसे कहा है, जो व्यक्ति वहां पर अपनी पोटली टांगेगा, वहां से एक दूसरी पोटली अपने साथ लेकर भी आनी होगी। यानी आपको अपना दुख ज्यादा लग रहा है, तो वहां पर जो सबसे कम दुख आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में तो कोई दुख और परेशानी नहीं है, तो वो पोटली आप अपने साथ ले आना। वह खुशी खुशी चल पड़ा। जब उसने वहां पेड़ पर जाकर देखा तो वहां तो बहुत बड़ी बड़ी पोटलियां टंगी हुई थी। वह बेचारा असमंजस में पड़ गया कि मेरी पोटली तो सबसे छोटी सी है, यानी मेरे जीवन में कष्ट कम है, औरों के जीवन में ज्यादा है। वह अपना अच्छे से निरीक्षण करने लगा कि काश कोई और छोटी सी पोटली मिल जाए, मेरे से भी छोटी, मैं लेकर जाता हूँ। तभी उसे एक छोटी पोटली दिखाई दी, लेकिन अभी वो उसको उठाने ही वाला था तो उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्या पता इस पोटली में क्या हो, कोई किसी की हारी बीमारी हो, कोई अन्न धन का कोई झंझट हो जो मैं सह ना पाऊं। अभी मेरी प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं कि सॉल्व हो ही जाएंगी। और वह अपनी पोटली लेकर चुपचाप अपने घर आ गया और भगवान को धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कष्ट है वह सहने की और उनसे उबरने की बस तुम मुझे शक्ति देना। अपने मन को निर्मल, अपने मन को सरल बनाते हुए तभी हम उस प्रभु का प्यार पा सकते हैं और अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आया होगा और आप यह सभी को शेयर करेंगे। अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए और शुक्राने गाइए उस परमात्मा के। राधे राधे।